Hello banking student. So in this video we will going to cover your banking English syllabus. ठीक है, हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स का। SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है या फिर LIC का प्री प्लस मेन सिलेबस चेक करेंगे। एंड सेकेंड थिंग डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, राइट। ओके, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बैठ के इसको सीन करना है। ओके, बिफोर स्टार्ट योर सिलेबस एंड आई हैव टू गिव द 4 टिप्स, राइट। 4 टिप्स मैं देना चाहती हूँ आप सारे बच्चे को। पहली क्या है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के पहले हमें उसे सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि हमें इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट का कितना डेप्थ कवर करना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, बट आपको सिलेबस से ये पता चलेगा कि इंग्लिश में ये टॉपिक आने वाले हैं। तो सिलेबस सभी बच्चे को टंग पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज़ PYQ। हमने सिलेबस की मदद से क्या देखा, हमने सिलेबस की मदद से ये देखा कि फॉर एग्जांपल हमें फिलर्स पता चला कि हमारे फिलर्स आने वाले हैं। अब PYQ की मदद से क्या पता चलेगा कि फिलर्स कितने लेवल के पढ़ने हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर, 3 फिलर आ रहे हैं, फिर 4 वाले फिलर्स आ रहे हैं, राइट। तो ये सारा हमें कैसे पता चलेगा, सिलेबस प्लस PYQ कि हमें एग्ज़ाम का अप्रोच क्या है। थर्ड थिंग, तीसरी टिप्स मेरी साइड से क्या होगी, बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि पहले वो प्री का पढ़ेंगे फिर किसका पढ़ेंगे, मेंस का। ये गलत अप्रोच है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वाई, यू हैव टू स्टडी कंबाइंडली। जैसे प्री प्लस मेंस का साथ में पढ़ना है। आपका प्री क्वालिफाई हो गया, प्री आपका क्वालिफाई हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। प्री और मेंस में काफ़ी आपको टाइम नहीं मिलता है। आप सोचिए कि आपकी प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, नो। आपको प्री प्लस मेंस कंबाइंड लेके चलना है। ओके, प्री के पहले ही आपका मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे PYQs कवर हो जाने चाहिए, तभी जाके एग्जाम्स में बैठो। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ इज़ योर बेसिक्स प्लस एडवांस। हम प्री में हमारे टॉपिक्स क्या हैं, काफ़ी बिग हैं, जैसे पैराजम्बल है या फिर क्लोज टेस्ट है, राइट। इसमें हमारा रीडिंग स्किल ज़्यादा काम आता है, तो हम क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स याद कर लेते हैं। 200 रूल्स याद कर लिए, 150 कर लिए, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। वाई, आपने वो रूल्स अभी तो याद करे, आपका प्री क्वालिफाई हो गया। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव आना है, आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, तो आपको सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसके लिए आपको प्री में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको प्री पढ़ते समय आपको बेसिक्स क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। ग्रामर पढ़नी है, अवॉइड नहीं करनी है। ओके, सो दीज 4 टिप्स। फर्स्ट क्या है, सिलेबस, PYQ एंड सिलेबस, PYQ, प्री प्लस मेंस कंबाइन करके चलना है। एंड लास्ट इज योर बेसिक्स प्लस एडवांस। ओके ओके, शैल वी स्टार्ट द सिलेबस नाउ। ओके, मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन विजिबल हो। बैंक प्रीलिम्स। ओके, इंग्लिश पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, मतलब 30 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी टाइम, ड्यूरेशन कितना है, 20 मिनट। मतलब 20 मिनट में हमें कितने करनी है, 30 क्वेश्चन करनी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, राइट। ओके, प्री में हमने देख लिया 20 मिनट का समय हमारे पास, हमें 30 क्वेश्चन करनी है। बैंक मेंस में क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में आपकी इंग्लिश आती है 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन इज 35 मिनट। ओके, पीओ राइट। पीओ में आपका इंग्लिश है 35 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स हैं 40, मैक्सिमम मार्क्स 40 एंड टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो 40 मिनट्स। कितना है, 40 मिनट्स। ओके, अब पीओ में आपको एक बात याद रखनी है, क्या लिखा है यहाँ पे, द पीओ एग्जाम पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है फिर, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता है, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये आपने क्या देख लिया, एग्जाम पैटर्न, कि प्री में हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मिनट में, फिर लमसम हम देखा जाए तो मैं 40 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, राइट। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के लिए सिलेबस को डिकोड करेंगे, राइट।
सबसे पहले आपको अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए हमें ग्रामर पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ग्रामर। ओके। सबसे ज़्यादा बेटीज आपको किस पे ध्यान रखना है? पार्ट ऑफ स्पीच। 100% पार्ट ऑफ स्पीच काम आती है बैंकिंग में, इसको हमें थरोली पढ़ना है। देन टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, फिक्स्ड प्रपोजिशन एंड सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। दिस इज योर ग्रामर जो आपको किसके लिए रेडी करनी है? प्री के लिए प्लस मेंस के लिए। प्री का सिलेबस देखते हैं। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, या ऐसे हम फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी जानते हैं, मैच द कॉलम, फ्रेज रीअरेंजमेंट, स्टार्टर, कनेक्टर एंड बुकैब बेस्ड। बुकैब बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? या तो ईडियम बेस्ड आएंगे, ईडियम्स पूछ लिया जाएगा, या स्पेलिंग, या फिर वर्ड स्वैप, राइट? वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप क्या होता है? आपको वर्ड को क्या करना होता है? इंटरचेंज, कनेक्ट। एंड बुकैब बेस में एक वर्ड यूसेज भी आता है, वर्ड यूसेज। एक वर्ड का करेक्ट मीनिंग कहाँ पे है, राइट? ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, मैच द कॉलम, फ्रेज रीअरेंजमेंट, स्टार्टर, कनेक्टर, बुकैब बेस्ड क्वेश्चन में ईडियम बेस्ड, स्पेलिंग, वर्ड स्वैप एंड वर्ड यूसेज, राइट? फोकस कहाँ रखना है? इन चारों में। इन चारों में आपका 80% फोकस होना चाहिए। ये आते ही हैं और ये आपका 20% है कि इनमें से या तो स्टार्टर कनेक्टर दे देंगे या फिर वर्ड स्वैप दे देंगे, राइट? ओके। सो दिस इज़ योर प्रीलिम्स एंड दिस इज़ योर ग्रामर जो हमें कवर करनी है इस सिलेबस के पहले। पहले आप ग्रामर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट ये ग्रामर किस में अप्लाई होगी? इस सिलेबस में। ओके। मेंस में आपका आरसी तो आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वह एडवांस लेवल का आएगा, इन्फरेंस बेस्ड आएगा। पैराजम्बल वही टॉपिक है बट मिक्स्ड पैराजम्बल आते हैं। पैराजम्बल आपको 5 टाइप के पढ़ने हैं मेंस के लिए, 5 to 6 और 7, राइट? मिक्स क्लोज टेस्ट प्लस पैराजम्बल भी कनेक्ट कर देते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने मिलेगा कि उसमें क्लोज टेस्ट भी होगा और पैराजम्बल भी होगा। देन फिलर्स आपको एक फिलर आ सकता है, 2, 3, 4, 5, राइट? कितने भी फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑड वन आउट, राइट? ऑड वन आउट आता है, राइट? दिस इज योर मेंस सिलेबस। क्या? मेंस। अब मेंस में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है 25 नंबर का, राइट? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर का टॉपिक्स क्या हैं? ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपने स्कूल में ऐसे लिखे हैं, आपको एक टॉपिक गिवन दिया जाता था, आप उसमें क्या लिखते थे? काफ़ी बड़ा सा ऐसे, फॉर एग्जांपल बंडर ऑफ साइंस या दिवाली पे। वैसे ही ऐसे आपको किस में लिखना होता है? बैंक में। लेटर, स्कूल के लेटर याद रखिए, राइट? तो लेटर का एक फिक्स फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा, तो आपको लेटर याद रखना है। ईमेल, आपके फ़ोन्स में मेल आते हैं ना, सेम वही मेल्स हैं। रिपोर्ट राइटिंग। सिचुएशन एनालिसिस, आपको एक सिचुएशन गिवन होगी, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। एंड प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है? काफ़ी बड़ा सा आपके पास पैरा आएगा, इतना बड़ा, और जैसे फॉर एग्जांपल 200 वर्ड्स का है, आपको बोला कि इसको 50 वर्ड में प्रिसाइज करना है, राइट? सो दिस इज़ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये देखिए सिचुएशन एनालिसिस कैसे लिखनी होगी आपको। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, सोल्यूशन, कंक्लूजन। ये फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। ये सारा फॉर्मेट मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लिखना है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। दिस इज़ योर मेल, राइट? मेल कैसे लिखते हैं। दिस इज़ योर लेटर, राइट? लेटर याद। LIC, ओके। अभी LIC का मेंस है, राइट? LIC का मेंस है। पहले LIC में क्या आता था? या तो एक टॉपिक दिया जाता था ऐसे के लिए और लेटर। देखिए LIC मैंने डिस्क्रिप्टिव में कितना सारा ऐड ऑन कर दिया है। आप देखेंगे मेल्स भी आ रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, सिचुएशन एनालिसिस भी आ रही है, प्रिसाइज राइटिंग भी आ रही है। किसके? ऐसे और लेटर के साथ साथ। मीन्स आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी काफ़ी थरोली करना है। और लेट मी नो वन थिंग, अगर LIC में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका पेपर चेक ही नहीं होता है, राइट? ये क्वालिफाइंग ज़रूर है बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डिस्क्रिप्टिव को पेपर पढ़ने के लिए हमें अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो प्लीज़ ग्रामर को अवॉइड नहीं करना है। सो दिस इज़ योर होल सिलेबस फॉर योर बैंकिंग, ओके।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी प्रॉब्लम जाता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।